गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 6 जॉइंट हिंदू फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट का। कल हमने कौन सा चैप्टर किया था? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, आज हम कर रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। बेटा ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसके अंदर जो आपका वर्ड्स जो मेनली यूज़ होंगे, एक तो कर्ता। ठीक है, कर्ता का मतलब होता है बेटा हेड ऑफ द फैमिली। कर्ता धर्ता बोलते हैं ना, ऐसे कि ये इस घर का कर्ता धर्ता है, मतलब द हेड ऑफ द फैमिली, जो पूरे बिजनेस को चला रहा है, जो पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक है, एक हमारी टर्म आएगी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी सबको क्लियर है, हमने पहले भी कर ली है कि कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। ठीक है, कर्ता जो भी होगा बिजनेस का, उसके ऊपर ही सारा भार होगा। अगर लॉसेस होते हैं तो कर्ता की प्रॉपर्टी को बेचकर वो सारा, जो अगर वो पैसे नहीं चुका पाता तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा चुकाया जाता है। ठीक है, फिर हम इसमें पढ़ेंगे एक वर्ड हिंदू एक्ट। तो हिंदू एक्ट 1956 है एक आपका, उसके अंदर हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली रजिस्टर होता है। ये कुछ वर्ड्स मैंने इसलिए बताए आपको जो बार बार यूज़ होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जॉइंट हिंदू फैमिली। सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है आपको, जॉइंट मतलब जो ज्वाइन होकर रहता है। हिंदू फैमिली, जो हिंदू फैमिलीज जब वो एक साथ रहती हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? जब एक मान लो दादाजी हैं, फिर हमारे पापा हैं, फिर आगे हमारे भाई हैं। हमारे भाई आज भी हमारे पापा के साथ वो बिज़नेस कर रहे हैं जो हमारे दादाजी का बिज़नेस था, जो उनके पापा ने स्टार्ट किया था। तो ये जो बिज़नेस है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी पर चलता हुआ आ रहा है। ये बिज़नेस क्या कहलाएगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। और ये वाला जो बिज़नेस है किसके अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा? हिंदूज़ एक्ट के अंदर, जो बहुत इजी होता है रजिस्टर कराना। ठीक है, ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस होता है जो चलता ही रहता है। कैसे? परदादा, दादा, पापा, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। और इस बिज़नेस में मेनली जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। अब वही बात, फीचर्स पढ़ेंगे तो डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी, उसी में से हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स के पॉइंट निकल आएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर परपेचुअलिटी। परपेचुअलिटी क्या होता है? कि जो चीज़ चलती रहती है, जो चीज़ कंटिन्यूएशन में रहती है, उसको हम बोलते हैं परपेचुअल। तो जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस कैसा होता है? जो चलता रहता है, जो कंटिन्यूटी में रहता है। अगर कर्ता एक्सपायर भी हो जाता है तो कर्ता जो नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली होता है वो बन जाता है। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। मैंने आपको बताया था किसके अंडर रजिस्टर होता है? ये हिंदू लॉ के अंडर होता है। अब देखो, अब पॉइंट है इसमें मेंबरशिप बाय बर्थ। आप इसके मेंबर, हिंदू के मेंबर किस दिन से, हिंदू फैमिली बिजनेस मेंबर कब से बन जाते हो? जिस दिन आप उस फैमिली के अंदर जन्म लेते हो, उसी दिन से आप उसके मेंबर बन जाते हो। ठीक है, दिस इज़ रूल कि जैसे अगर मेरे परदादा ने कोई बिजनेस सेट किया था, फिर दादाजी आए, फिर पापा आए, फिर जो मेरा भाई हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज माइनर मेंबरशिप। यस, माइनर कैन बिकम द मेंबर ऑफ फुल फ्लेज मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। पर जो माइनर क्या होते हैं? जो 18 साल से कम एज के होते हैं। जब वो पैदा होते ही मेंबर बन गया तो ऑब्वियस है वो माइनर है, तो माइनर एज में आप क्या कहलाओगे? उसके फुल फ्लेज मेंबर कहलाओगे। आप प्रॉफिट में हिस्सा लोगे, लॉस में आपका हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन फीमेल मेंबरशिप। बताया था मैंने कि सिर्फ जो उस फैमिली के लड़के होंगे वो उसके मेंबर्स बनेंगे, उस फैमिली की जो फीमेल मेंबर्स होंगी वो उसके मेंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नो लिमिट ऑन मेंबर्स। हिंदू जॉइंट फैमिली में कितने भी मेंबर्स बन सकते हैं। जैसे 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 आपकी जनरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स बढ़ते जाएंगे। पर मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? 2 मेंबर्स।
नेक्स्ट पॉइंट इज नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, हमें कंपनीज एक्ट या कहीं और इसकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, हिंदू एक्ट्स के अंडर ये चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेज्ड बाय कर्ता, कौन मैनेज करता है सारा बिजनेस? कर्ता। कर्ता कौन कहलाएगा? हेड ऑफ द फैमिली, जो सारे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू अकाउंट, कोई भी मेंबर अकाउंट चेक कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। कोई भी मेंबर उस फैमिली का, उस बिजनेस का अकाउंट्स की बुक चेक कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो फटाफट आपके ना इसमें एडवांटेजेस, ये मेरिट्स और डीमेरिट्स के पॉइंट्स होते जाएंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरिट्स, एडवांटेजेस, इम्पॉर्टेंस एक ही बात होती है। डीमेरिट्स, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेरिट्स की। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर इंसेंटिव टू बर्थ, मतलब आप उसी दिन से मेंबर बन जाते हो, उसी दिन से आपका हिस्सा हो जाता है इसमें जब से आपने जन्म लिया है। नेक्स्ट इज आप एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन ऑफ गुडविल, इसमें आपके बिजनेस की गुडविल क्या होता है? मेंटेन रहती है। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुड इमेज ऑफ द कंपनी, क्योंकि पुश्तों का नाम चला हुआ आ रहा है, जो नाम उन्होंने सेट कर दिया वो नाम सेट आपका अभी तक भी होता हुआ वो नाम चल रहा है आपका। ठीक है, जैसे अभी बताते हैं MDH मसाले हैं, जो कब से MDH मसाले आ रहे हैं तो वो चलता ही जा रहा है, वो ब्रांड नेम से ही बिक रहा है हमारा। और एग्जाम्पल हो, जैसे आप सुल्तान चंद की बुक्स लेते हो, सुल्तान चंद एंड सन्स, मतलब सुल्तान चंद ने ये सेट किया था, अब उनके आगे की पुश्तें उस बिजनेस को संभाल रही हैं, तो वो विद नेम फेमस हो गया पहले से ही। नेक्स्ट पॉइंट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन, क्लियर है, ईजी है बनाना, कहीं रजिस्टर ही नहीं कराना होता। नेक्स्ट पॉइंट इज अनरिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप, मेंबरशिप पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, पर मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 2। जैसे ही 2 मेंबर्स हो गए और वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल कॉन्टैक्ट, रात को डिनर पे बैठे वहीं पर ही बात कर ली, क्योंकि सारे जो मेंबर्स हैं आपके फैमिली के ही तो हैं उस बिजनेस के अंदर, वही तो सारा आपका है। तो आप इसके अंदर आपके जो मैनेजर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपका कैसा कॉन्टैक्ट होता है? पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, चाचा ताए यही तो है उस बिजनेस के अंदर, तो आप उनके साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। सीक्रेसी, इस बिजनेस के अंदर सीक्रेट मेंटेन रहते हैं, क्यों? सारा कौन मैनेज कर रहा है? एक जना। कौन है वो एक जना? कर्ता। तो सब कुछ किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। देखो बेटा, अब आप कहोगे कि मैम आपने स्टार्टिंग में तो बताया था अनलिमिटेड लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक। जो कर्ता है, कर्ता की लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी, उनके लिए तो फायदा है ना, उनकी लायबिलिटी इज लिमिटेड। क्लियर है? वो सिर्फ कितने नुकसान को झेलेंगे? जितना उन्होंने पैसा लगाया होगा कंपनी में, वो सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पर कर्ता किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? अनलिमिटेडली। अगर वो पैसा नहीं चुका पा रहा तो पैसा कहाँ से लिया जाएगा? उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से। वेरी गुड। लास्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी, वही परपेचुअलिटी वाला पॉइंट था ना, कि ये बिजनेस क्या होता है? कंटिन्यूस चलता रहता है। गुड बेटा, सबको आई होप कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो। आपने मेन हर टॉपिक का फीचर्स क्लियर करना है। फीचर्स क्लियर होते ही उसी में से आपने मेरिट और डीमेरिट्स के पॉइंट निकाल लेने हैं। फीचर्स के अच्छे पॉइंट्स मेरिट, फीचर्स के बुरे पॉइंट डीमेरिट। ठीक है, अब इसके अंदर आता है आपका डीमेरिट्स। फर्स्ट इज इनजस्टिस टू मेंबर्स, वो कह रहा है मेंबर्स के साथ इनजस्टिस होता है। कैसे? सोच के बताना मुझे, कि जो फैमिली बिजनेस है, पापा के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, फिर इनजस्टिस कैसा? एक फैमिली के लिए तो उसके सारे बच्चे सेम हैं, फिर इनजस्टिस कैसा? इनजस्टिस का मतलब होता है जब आप इक्वालिटी नहीं कर रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल, जो पैसा लगाओगे इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या होगा? लिमिटेड होगा। आपके पास जो कैपिटल होगी वो कैसी होगी? लिमिटेड होगी, क्योंकि एक ही फैमिली का ही तो पैसा लगा हुआ है, लोगों से पैसा नहीं मंगवाया और फैमिली से पैसा नहीं मंगवाया, तो कैपिटल इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है कि वो थोड़ा लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स कैसे हैं? क्योंकि सारा मैनेज कौन कर रहा है? कर्ता। तो सारी मैनेजमेंट किसके हाथ में है? एक बंदे के हाथ में, दैट इज कर्ता।
तो यहाँ पर जो मैनेजर के स्किल लग रहे हैं डैट इज समवेयर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 1 पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट, सॉरी बेटा एक मिनट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाला पॉइंट एक मिनट मैं आपको देख के अभी बताऊंगी, मुझे स्लाइड में क्लियर नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट मीन्स कि इसमें लड़ाई झगड़े का चांस ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है? चाचा ताई के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ नहीं किया, करता तो उसका पापा ही है ना। मतलब इफ़ माई फादर इज़ रनिंग द बिजनेस ही विल फेवर माई ब्रदर, ऐसा चाचा के बच्चे सोचेंगे, ताया के बच्चे सोचेंगे। अगर ताया जी बिजनेस संभाल रहे हैं, ताया जी ने उसको तो ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दी, मेरे भाई को कम प्रॉपर्टी दी है, तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ जाते हैं। स्कोप ऑफ मिसयूज, कर्ता के पास है सारा सीक्रेट, कर्ता को ही पता है सब कुछ, तो यहाँ पे मिसयूज़ करना उस पैसे को, प्रॉफिट को, बिजनेस को चांसेस हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन है इसमें, मैं पैसा क्यों कमाऊँ, शाबाशी तो बड़े भाई को मिलनी है, या मैं तो छोटा हूँ, पैसा तो घर का घर में ही आ रहा है, बड़ा भाई कमा लेगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आप मोटिवेटेड फील नहीं करते, आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा या ऐसे, ठीक है घर का बिजनेस चल रहा है, चलता रहे जैसा चल रहा है। लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ट्रस्ट। भाई ये ट्रस्ट का इशू तो हुआ जिससे कॉन्फ्लिक्ट हुए कि चाचा जी तो अपने बेटे को ताया जी तो अपने बेटे को फेवर कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे। तो जब ट्रस्ट, जब कन्फ्लिक्ट से इसी बात के हैं कि विश्वास ही नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। क्लियर है बेटा? तो आज हमने किया हमारा नेक्स्ट टॉपिक डैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली। बेटा इसको हम JHF भी कहते हैं। फिर हमने किए इसके फीचर्स, फिर हमने किए इसके मेरिट्स, फिर हमने इसके किए डीमेरिट्स। अभी मैं साथ साथ में इस वीडियो के साथ में आपको एक नोट्स की भी फोटोकॉपी भेज दूंगी जिससे आपको ये स्लाइड एकदम क्लियर होगी। ठीक है बेटा? बाय, थैंक यू, टेक केयर।